बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी बेटा, आज हम देखते हैं कि जी हमने ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। व्हाट इज ई विजन एंड हाउ टू अर्न ऑनलाइन बेसिकली। ठीक है, बेसिकली आप यही जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कितने कोर्सेज हैं और हम किस तरीके से ई विजन को ज्वाइन करें और हम जो है कुछ ना कुछ सीखें। ये ई विजन जो है बेसिकली आपके सीखने के लिए अ हब ऑफ लर्निंग एजुकेशन विद स्किल्स। ठीक है, दैट इज बेसिकली अ हब। लर्न हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। ठीक है, कि आप यहाँ पे कैसे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर होते हैं। ई विजन कुरान कोर्सेस एंड न्यू स्किल्स, लर्न न्यू स्किल्स। ठीक है, डिजिटल स्किल्स आप कैसे सीखते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आप ऑब्वियसली ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का भी हब है। ठीक है, सो इट इज अ लैंग्वेज हब, इट इज अ स्किल्स हब, इट इज एन एजुकेशन हब एंड इट इज अ सर्विस हब टू। ठीक है, इसमें आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। ई विजन के डिफरेंट सेक्शंस हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड अर्न ऑनलाइन, जिसमें आपको एकेडमिक कोर्सेज मिलेंगे। What are the academic courses, what are skill courses and what are कुरान courses, ये मैं आपको वन बाय वन सारा बताती हूँ कि ई विजन किस तरीके से आपको डील करता है और किस तरीके से आप ये पढ़ाते हैं। एकेडमिक बेसिकली आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद जो है स्किल प्रोग्राम्स हैं, यानी कि आपको ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। कुरान कोर्सेज हैं, आपको कुरान कैसे सीखना है, तजवीद कैसे सीखनी है। नेक्स्ट आवर सर्विसेज, सर्विसेज में हमारे क्या है, ये सब चीजें अभी मैं आपको बताने लगी। सबसे पहले आ जाते हैं जी हम एकेडमिक कोर्सेज पे। व्हाट आर द एकेडमिक्स। एकेडमिक्स बेसिकली एजुकेशन है। ठीक है, अक्सर लोगों को ये लगता है कि जी हमें जो आजकल एक जो है आपको पता है एक हाइप क्रिएट कर दी गई है कि जी हमारे स्कूल कॉलेजेस में तो कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, तो हमें अब एजुकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि एजुकेशन से हमें पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, देखें एजुकेशन से तो किताब से किसको, किताब ने किसको पैसे देने हैं। बात तो सारी ये है, क्या आपका जो पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, या आपका जिंदगी का जो विजन है वो सिर्फ पैसा कमाना है। ठीक है, तो पैसा तो एक केले बेचने वाला भी कमा रहा है जो रेहड़ी के ऊपर केला बेचता है, और वो शोर मचा के बेचता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। और वही केला जो है आपको किसी अच्छे सुपर स्टोर में भी मिलेगा, जो सुकून के साथ पड़ा होगा, एक एसी वाले माहौल में पड़ा होगा, और आप वहां से भी केला जो है वो उठा के ले आएंगे। जैसे बड़े बड़े आजकल सुपर स्टोर्स हैं, जिसमें इम्तियाज सुपर स्टोर है। आप बड़े बड़े मॉल्स में चले जाएं। ठीक है, अगर बिग सिटीज में जाएं, वहां पे कराची वाली साइड पे जाएं, तो ऑब्वियसली इम्तियाज और चेज अप, चेज वैल्यू, ठीक है, इस तरह के बहुत सुपर मॉल्स हैं जो कि बड़े पढ़े लिखे तरीके से जो है वो पैसा कमा रहे हैं। और बड़ी खामोशी के साथ, वहां पे कोई शोर नहीं होता, वहां पे कोई रेडी वाला आपको नहीं कहेगा, कपड़े वाला आपको ये बुला के नहीं कहेगा बाजी ये लो कपड़े ले लो, बाजी बात सुनो ना। ऐसे ही है, जब आप बाजार जाते हैं तो कपड़े वाला आपको क्या, बाजी बात सुने ना, इधर आए ना, ये देखें ये क्या है। ऐसे करते हैं कपड़े वाले भी, क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, उनको नहीं पता कि ये तरीका कपड़े बेचने का ये कोई पढ़ा लिखा तरीका नहीं है, क्योंकि उन्होंने किताब नहीं पढ़ी। किताब आपको जो पढ़ा लिखा माहौल है वो आपको बड़े बड़े मॉल्स पे ही मिलेगा। वहां पे आपको कोई इस तरह के जुमले नहीं कसेगा, इस तरीके से कोई कपड़ा नहीं बेचेगा, इस तरीके से कोई केला नहीं बेचेगा, इस तरह से कोई सब्जी नहीं बेचेगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन विद स्किल्स एंड ओनली स्किल्स। तो खाली स्किल्स वाले तो यही कहेंगे, उनका बोलने का तरीका ही अजीब सा होता है, चाहे वो फ्रीलांसर्स ही क्यों ना हो। तो बेटा ये जितने भी आपकी स्किल्स होती है ना, जिसमें मैं अक्सर कहती हूँ कि भाई आपने टेबल बनाना सीखा, आपने लकड़ियां काटी, ठीक है, और आपने टेबल तकरीबन एक हफ्ते में एक लकड़हारे से जाके, एक कारपेंटर से जाके सीख लिया और आप भी कारपेंटर बन गए। तो स्किल सीखने में आपको सिर्फ एक हफ्ता लगता है, या 2 हफ्ते लगते हैं, या फिर 1 महीना, या फिर 3 महीने, या फिर अगर मैं आपको ये कहूँ कि अच्छा चलो फिर उसके बाद अगर आप इंटर्नशिप समेत अगर स्किल सीखते हैं तो वो आपको मुश्किल से, मैं मैक्सिमम मैक्सिमम भी जाऊँ ना तो हार्डली हार्डली 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स के दरमियान आप एक स्किल्ड इंसान हो जाते हैं। ठीक है, उसमें आपने कुछ भी बेचना सीखना है, लेकिन उससे पहले का जो फेज होता है वो आपके एकेडमिक्स होते हैं।
ये आपकी एकेडमिक्स है, जिसमें आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको अपना कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा करना है। हमारी एकेडमी के अंदर इस वक्त एकेडमिक कोर्सेज के अंदर आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। एजुकेशन में मैंने सबसे ज्यादा डोमेस्टिक लेडीज, वो खवातीन जो कि पढ़ नहीं सकती थी, हम उनका एडमिशन भेजते हैं। अभी मेरे पास एक लड़की है, वो 9th क्लास के पेपर दे रही है, उसकी हम तैयारी भी सारी ऑनलाइन करवा रहे हैं। ठीक है, उसका हमने एडमिशन भी प्राइवेटली भेजा है और अपनी एकेडमी के थ्रू भेजा, बिकॉज इट इज SCCP रजिस्टर्ड। सो हमारा इदारा इस वक्त SCCP रजिस्टर्ड है, और हम एडमिशन्स भी स्टूडेंट्स के भेज रहे हैं, जिसमें मास्टर्स के, FA के, BA के, MA के, मैट्रिक के सब एडमिशन्स हम भेजते हैं। और स्टूडेंट्स हमारे इदारे के थ्रू जो है वो एग्जाम्स भी देते हैं। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। उसके बाद जब बच्चा अपनी, क्योंकि एकेडमिक्स में हमारा हर वक्त राइटिंग होता है। ठीक है, यानी कि आप चाहे जितने भी आप कोर्स आप देखें, FA BA मास्टर्स, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी क्रिएटिव राइटिंग की बेस पे हमारे मार्क्स आ रहे होते हैं। इसको अब आप रट्टा सिस्टम नहीं कहेंगे, ये रट्टा सिस्टम नहीं है। ठीक है, जो पाकिस्तान के एक एजुकेशनल सिस्टम को ऑब्सोलीट करने के लिए एक बयान दिया जाता है कि जी ये रट्टा सिस्टम है, ये रट्टा सिस्टम नहीं है। अगर एक बच्चा जो है वो एक ऐसे लिखता है जो राउंड अबाउट 20 मार्क्स का है, और जिसमें वो 1000 वर्ड्स लिखता है, तो आपके ख्याल में उसने रट्टा लगाया हुआ है इसलिए उसने 1000 वर्ड्स लिख दिए? नहीं, उसने इसलिए 1000 वर्ड्स लिख दिए क्योंकि उसका जो एक सोचने का जाविया वो बहुत बड़ा है, तभी वो कुछ पेजेस का, वो 4 से 5 शीटों का एक ऐसे लिख पाता है। तो आप इसको रट्टा सिस्टम नहीं कह सकते, ना ही आप इसको तुक्का कह सकते हैं। हाँ, तुक्का तब होता है जब हमारे सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और चारों आंसर्स जो हैं तकरीबन एक जैसे होते हैं, और हम साथ वालों से पूछ के कह रहे होते हैं अच्छा बताओ इसमें से सही आंसर कौन सा। ऐसे ही करते हैं, एग्जाम में जाके चीटिंग करते हैं। ठीक है, सो उसमें चीट करना आसान है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, लेकिन आप एक ऐसे जो है उसमें आप चीट नहीं कर सकते। यू हैव टू राइट एट योर ओन। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। तो हम अपने स्टूडेंट्स को क्रिएटिव राइटिंग से लेके, उनकी प्रैक्टिस से लेके, उनके टेस्ट लेके, ठीक है, और फिर यहाँ तक पहुंचाते हैं। और रीजन व्हाट इज, वो कहते हैं ना हर चीज की एक वाई होती है कि ऐसा क्यों किया मैंने। तो मैंने ऐसा इसलिए किया था बेसिकली कि एक तो पहली बात ये कि मेरी अपनी शादी हो गई थी सेकेंड ईयर में, तो मैंने शादी के बाद प्राइवेटली पढ़ा। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने कोई यूनिवर्सिटी अभी तक मैंने रेगुलर नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं FA तक, FSC ICS तक जो है मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती रही। ठीक है, उससे पहले मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती रही, और बहुत सारे लोगों को ये भी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि जी हमारी बेटी अगर को एजुकेशन में नहीं पढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, फिर उसको लड़कों से बात कैसे करने आएगी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेल से बात करने आती है, ऐसी ऐसा मेरे अंदर कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं मेल से बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी। ठीक है, फिर एक और बात, मेरा जो एक होम टाउन है ना वो बहावलपुर है। मैं बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ। बहावलपुर एक छोटा सा खूबसूरत सा सिटी है। ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे लोग रहते हैं। ठीक है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लाहौर से नहीं पढ़े। ठीक है, तो बात अब आ गई कि बहुत सारी, फिर एक और चीज, एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स के दिमाग में रेज होता है अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया भाई? मैंने तो रेगुलर नहीं पढ़ा, मैंने तो प्राइवेट पढ़ा है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ? अच्छा, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन भी आता है, वो ये होता है कि जी ऑनलाइन कैसे पढ़ें? ऑनलाइन भी कभी कोई कुछ सीखता है? अगर हम लाइव पढ़ेंगे यानी कि किसी एकेडमी में जाके पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे ज्यादा अच्छा सीखेंगे, और अगर हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे नहीं सीख सकते। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। अगर ऑनलाइन सीखना ना होता, आपके सामने ये फ्रीलांसर्स की जो सारी लाइन लगी हुई है, और पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांसिंग में टॉप पे आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो उन्होंने क्या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी? उन्होंने भी ऑनलाइन कोर्सेज ही किए। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज करते हुए हमेशा आपको टीचर का इंतखाब बहुत अच्छा करना होता है। अगर आपका टीचर अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने एक्चुअली आपकी मेंटोरशिप करनी होती है। उसकी मैं कुछ एग्जांपल अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो मेंटोरशिप की है
तो मैंने तो सबको इक्वली पढ़ाना है, लेकिन आगे परफॉर्म बेटा आप लोगों ने करना। मैं आपको एकेडमिक से लेके, आपको एजुकेशन से लेके, स्किल से लेके, कुरान कोर्सेज से लेके, सर्विसेज तक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बट वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो आपके एक्शन से पता चलेगा कि आपने मेरे से क्या सीखा है। जब आप ही तैयार नहीं है काम करने के लिए, तो फिर क्या होगा? ठीक है। और अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कि मेरी दो स्टूडेंट्स हैं, बल्कि तीन स्टूडेंट्स हैं जो कि बेकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, और उन तीनों की क्रिएटिविटी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। और मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी अभी के जो मेरे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया। पहली बात ये, आप मेरे एमए इंग्लिश बाय आसमा शेख वाले पेज पे जाएं। आप वहां पे जाके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखें, उनके रिजल्ट्स देखें कि उन्होंने किस तरीके से, हाउस वाइफ्स ने इतने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेके, एमए इंग्लिश लिटरेचर करके। हमारे एकेडमी से स्टूडेंट्स ने बैचलर्स भी किया है, हमारी स्टूडेंट्स से एकेडमी से लड़कियों ने मैट्रिक भी किया है, और गांव की लड़कियों ने भी पढ़ा है, और उनके सेंटर्स भी गांव में ही बने हैं। ठीक है। इसलिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको पाकिस्तानी हुकूमत जो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, वो बहुत सारी फैसिलिटीज देती है, लेकिन एक्चुअली हमें अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। हमें बस अवेयरनेस उतनी है जितनी हमें जियो और ARY डिजिटल बता देते हैं। बाकी एजुकेशनल अवेयरनेस हमारे पास नहीं है कि हमें एकेडमिक्स कैसे, हमने अपनी एजुकेशन कैसे इंप्रूव करनी है, और हमने अपनी स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है। और नंबर 3, हमने कुरान को कैसे सीखना है। ठीक है। हमने कौन सी सर्विसेज अडॉप्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी, कहाँ से हमें सर्विसेज मिलेंगी कि हम अपने ये तमाम कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो उसमें ई विजन इज वन प्लेटफॉर्म। ठीक है। अब उसमें हम आपको करवाते क्या क्या है। एमए मास्टर्स 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम फिलहाल बैन हो चुका है। ठीक है। लेकिन अभी सेकेंड पार्ट 2 के एग्जाम्स हो रहे हैं एमए इंग्लिश के। ठीक है। तो उनके एडमिशन जा चुके हैं, और मेरे ख्याल है 27 को पेपर है स्टूडेंट्स का। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये स्पोकन के स्टूडेंट्स। ठीक है। इनकी हम लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, ताकि इनकी कम्युनिकेशन मेरे से भी ज्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट जब यहाँ से निकले तो वो बहुत आगे जाए। वी वॉन्ट टू सी यू कि हाँ भाई, ये बच्चा ई विजन से पढ़ा है तो कोई कुछ बन के निकला। ये लिखा हुआ है ना ऊपर, evisioners.com। यू आर ई विजनर। ठीक है। जो कि ई विजन की तरह देखेंगे। ई विजन बेसिकली क्या है? आसमा शेख तो पीछे रह गई ना, अब ई विजन आ गया ना आगे। तो व्हाट इज ई? ई इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई इज बेसिकली एजुकेशन। ठीक है। तो एजुकेशन, ई इज बेसिकली ई स्किल्स। ठीक है। और विजन क्या है? ठीक है। विजन, इसमें बहुत बहुत सारे विजन हैं, जिसमें आपको ये इतने सारे विजन अभी भी नजर आ रहे हैं, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं। कि मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके पास एजुकेशन भी हो। हम चाहते हैं हमारे बच्चों के पास स्किल्स भी हो, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुरान भी पढ़ें। ठीक है। और वो एक प्रोडक्टिव मुस्लिम, प्रोडक्टिव पाकिस्तानी बने। ठीक है। तो ये हम चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों की CSS प्रिपरेशन होती है। ठीक है। दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आईएल्ट्स प्रिपरेशन होती है। इसके साथ साथ हमने अभी स्टडी अब्रॉड का काम भी शुरू कर दिया है। ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर हम आपके काम करते हैं। PPSC, FPSC, अभी PPSC का एक हफ्ते बाद ही एग्जाम है। 7 डेज का भी प्लान लॉन्च होने वाला है। जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है PPSC के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक हम करवाते हैं आपको, BA करवाते हैं हम आपको, FA करवाते हैं। ये सारे काम हम आपको करवा रहे होते हैं। ये सारे स्किल प्रोग्राम्स हैं। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको, अब देखें ना, जब आप मैट्रिक भी करते हो कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हैं? ठीक है। आखिर ये सिलेबस क्यों, जिसमें आपकी इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, इस्लामियात भी है, मैथ्स भी है, ताकि आप लोगों को एक विजन दिया जा सके। ठीक है। जब आपका बच्चा मैट्रिक कर लेता है, FSC कर लेता है, वो अपना एक विजन बना चुका होता है कि मुझे ये करना है। इन सारे सब्जेक्ट्स में से मुझे कोई एक फील्ड चूज करनी है, एंड देन वो कुछ ना कुछ अडॉप्ट करता है। ठीक है। अगर वो, अब वो दौर खत्म हो गया ना जहाँ पे बच्चे सिर्फ इंजीनियरिंग करते थे या फिर वो डॉक्टर बनते थे। ठीक है। और लिटरली मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बच्चे का मेरिट नहीं बना, और वो बहुत ही बिलो मेरिट है, एक होता है बच्चा जो टॉपर होता है, हम उसको रिपीट करवाते हैं फॉर MD कैट। ठीक है। अगर आप टॉपर नहीं है, आपके मार्क्स कम आ गए हैं, तो प्लीज 3-3 साल मेडिकल फील्ड में लगाने का कोई फायदा नहीं है। इस वक्त आप लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं डेली बेसिस पे
जो है स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग कर रही होती हूँ। ठीक है, और उनको मैं बता रही होती हूँ कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं आफ्टर मैट्रिक, सॉरी आफ्टर मेडिकल, अगर आपका मेडिकल में नहीं हुआ तो। इसी तरीके से आफ्टर एफएससी, अगर आपका इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। तो देर आर मेनी ऑप्शंस नाउ। आप वो वाले दौर में नहीं रह रहे जिसमें हम रहते थे, जिसमें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स होते थे। तो हम तब यही सोचते थे इसके अलावा और कोई फील्ड नहीं है। अगर आखिरी एक फील्ड बचती थी तो हमारे पास एक फील्ड बचती थी, चलो भाई एक सब्जेक्ट में मास्टर्स करते हैं, उसके टीचर बन जाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं तो चलो सीएसएस कर लेते हैं, और कुछ नहीं चलो भाई गवर्नमेंट कोई जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। ये जो आपके हाथ में मोबाइल आ गया ना, इसने बड़ा कमाल कर दिया। ये जो एंड्रॉइड है ना, ये एक बड़ी कमाल की चीज है। ठीक है, आप पाकिस्तान में रह के बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको स्किल्स की तरफ लेके आती हूँ। विच स्किल प्रोग्राम्स आर वी ऑफरिंग, इससे ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। इस वक्त हम 15+ स्किल प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। अब स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं मैम पैसे ऑनलाइन कैसे कमाते हैं। तो ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई स्किल होना जरूरी है। ये कोई गेम खेल के पैसे कमाना, उस पर क्लिक करते रहना और फिर आप पैसे कमा रहे हैं, एक अपने आप से सवाल जरूर करें कि मसला पैसे कमाना है या मसला ग्रोथ है। ठीक है, अगर तो आप वाकई ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, फिर आपके लिए पैसा कमाना मसला नहीं होगा। आप 20,000 की जॉब करके भी ये देखेंगे अच्छा इसमें मेरी ग्रोथ है। अभी रिसेंटली ना एक फ्रीलांसर है जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, उनकी ना कहीं पे जॉब हुई। ठीक है, वो जहां पे उस बंदे की जॉब हुई, उस बच्चे की जॉब हुई ना, वो इदारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन दे आर पेइंग हिम 30,000। ठीक है, मैंने उनको ये कहा कि बेटा ये वाली जॉब ना अभी नहीं छोड़ना तुम। उसने कहा मैम क्यों, ये तो बहुत कम पे कर रहे हैं। मैंने कहा ये जो तुम्हें इतना कम पे कर रहे हैं ना, ये जो इदारा है इसमें तुम्हें इतना एक्सपोजर मिल जाना है ना, 3 से 4 साल में तुम इतना इतना तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा कि जब तुम इस इदारे से निकलोगे ना तो तुम्हारी एक वर्थ होगी आफ्टर 4 to 5 years। सो ये वाली तुमने जॉब ना अभी, बिकॉज यू आर सिंगल ना, अभी शादी तो हुई नहीं उस बच्चे की। तो मैंने कहा अभी तुम सिंगल हो ना, इधर लग के ना 2-3 साल अपना नाम बना दो एकदम। ठीक है, अभी तुम ये नहीं देखो तुम्हें 20,000 मिल रहे हैं, 30,000 मिल रहे हैं या 10,000 मिल रहे हैं, तुम देखो तुम्हारा यहाँ पे ग्रोथ कितनी है। तुम्हारे पास तो सिर्फ एक स्किल है ना, और वो भी तुमने अभी रिसेंटली की है। तो इंटर्नी हमेशा बेटा लो पेड होता है। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं ना, फिर आपको लोग हाईली पेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं ना, हर किसी को पता अच्छा ये तो डिजिटल मार्केटर है, ये तो 9 years से काम कर रही है, हर बंदा मुझे कहेगा अच्छा मेरा ब्रांड रन कर दो। लेकिन अगर आप मुझसे अभी अभी कोर्स ज्वाइन करके और अभी से सोचेंगे नहीं मैंने तो लाखों कमाने हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी इंसान, आप खुद देखें ना, आप आपको अगर किसी टीचर को फॉर एग्जांपल मुझे ही पे करना हो, तो आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे मैम आसमा सही पढ़ाती हैं कि नहीं पढ़ाती, इनका एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, इनकी क्या एक्सपर्टीज है। आप मेरे बारे में सारा सर्च करने के बाद, मेरे से डेमो लेने के बाद मुझे ज्वाइन करोगे। सेम इज द केस विद यू। सो जैसे ही जब आप लोग स्किल सीख जाते हो तो फौरन से आपके जहन में होता है हम तो लाखों कमाने लगे। और जब स्किल सीखने के फौरन बाद आप लाखों नहीं कमाते, यानी कि आपको फर्स्ट मंथ ही अर्निंग जो है वो कोई 500 रुपया हुई फॉर एग्जाम्पल, आप उस 500 पे शुक्र नहीं अदा करते कि आप 0 से 500 पे पहुंच गए हो। ठीक है, आज 500 है, कल 2500 हो जाएंगे, फिर 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, 100 से 1,000 का सफर, और 1,000 से 50,000 का सफर, और 50,000 से लाख का सफर, इस तरह से होता है। मैंने भी अपना सफर सिफर से शुरू किया था। सिफर से 2,000, 2,000 से 3,500, 3,500 से 9,000, 9,000 से फिर 40,000। ठीक है, सो फिर उसके बाद लाखों की गेम स्टार्ट होती है। लेकिन यू नीड अ टेम्परामेंट, यू नीड अ टाइम। मैंने 2 साल लगाए। ठीक है, 1 लाख तक पहुंचने के लिए, कुछ हजार तक पहुंचने के लिए मुझे 2 years लगे, जो मैं अपना नाम बनाया बेटा। तो ये जो स्किल प्रोग्राम्स हैं, आफ्टर, पहले आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। और कंप्लीशन, कंप्लीट एजुकेशन में जैसे आजकल अब आपको समर वेकेशंस हो जाएंगी, या
आपको पता है फॉग के दिन है, स्मोक के दिन है, पूरा पंजाब बंद पड़ा हुआ है। तो अब आप आए, अब आप अपनी ट्रेनिंग्स लें, अब आप प्रैक्टिसेस करें, अब आप फ्री हैं, तो अपने फ्री टाइम के अंदर इन कोर्सेज को ज्वाइन करें। ठीक है। और इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हुए जो है आपने अपना अपनी कोई भी फील्ड चूज करनी है। देयर आर मेनी कोर्सेज हमारे पास, अभी डेमो स्टार्ट हो जाएंगे इस वीक में। आप आए, आप टीचर्स को सुने, आपको जो अपनी फील्ड बेहतर लगती है आप वो ज्वाइन करें। आपको यूट्यूब ट्रेनिंग लेनी है, आपको कंटेंट राइटिंग करना है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास मोबाइल है, आप हमसे मोबाइल ट्रेनिंग्स ले लें, आप हमसे प्रो ग्राफिक्स कर लें, वेब डिजाइनिंग कर लें, फ्रीलांसिंग एंड इंस्टेंट स्किल्स कर लें, ई कॉमर्स कर लें, शॉपिफाई करना है शॉपिफाई कर लें, वर्चुअल असिस्टेंट कर लें, जो भी आपने करना है। ठीक है। सो दीज आर सम कोर्सेज जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे जो मैंने डिस्प्ले किए हैं। उसके बाद जो है फिर आप डिसाइड करें। ठीक है। अब जो मेरी जो फील्ड है, अब लेट कम टूवर्ड्स द जंबो पैक कोर्स। ठीक है। जंबो पैक कोर्स क्या है और हम इसमें क्या क्या करवा रहे हैं। देखिए, जंबो पैक कोर्स जो है, जो जंबो पैक कोर्स है हमारा, उसके अंदर बेसिकली आपको सिखाया क्या जाता है। नंबर वन, आपको एआई एंड कंटेंट क्रिएशन सिखाई जाती है। नंबर टू, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाती है। नंबर थ्री, आपको मार्केटिंग सिखाई जाती है। अब मैं आपको कुछ अपने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स दिखाने जा रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली हमारा जो आखिरी जो पॉइंट होगा वो क्या होगा। ब्रांडिंग क्या होती है, किस तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग करते हो और क्या है। हमेशा जब भी ऑनलाइन अर्निंग होती है तो वो कुछ यहाँ से शुरू होती है। ठीक है। ये आप मेरा पेज देख देख सकते हो। ये मेरा करियर था जो स्टार्ट हुआ था एमए इंग्लिश बाय आसमा शेख से। ठीक है। आप इसकी फॉलोइंग देख सकते हो कितनी है, 72 के फॉलोअर्स। ठीक है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या क्या। ठीक है। ये हमारी सर्विसेज हैं। ठीक है, ये लगी हुई हैं आपके सामने। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली आवर इंस्टा। इंस्टा के ऊपर हम इस तरीके से अपना सारा ये लगाते हैं। और ये आपके सामने जो है ये मेरा पूरा इंस्टा खुल गया। ठीक है। तो या तो आप मुझे फेसबुक के थ्रू मिले हैं, या आप मुझे इंस्टा के थ्रू मिले हैं, या किसी तरह से भी मिले। ये मेरा एक ब्लॉग है जो मैंने डिजाइन किया था। ये वर्ल्ड 13th रैंक पे आया था। ठीक है। ये मैंने इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए लिखा था। और ये अभी हमारा एक ब्रांड है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, दैट इज A.Essence। ठीक है, परफ्यूम का ब्रांड है, ये हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, दिस इज आवर रिसेंटली, क्योंकि बेसिकली हम डिजिटल मार्केटर। तो अब आपके जहन में ये होगा, मैम आपका अपना कोई ब्रांड नहीं है। मेरा एक ब्रांड तो ई विजन है, दूसरा ब्रांड जो है वो ये A.Essence है। ये आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से, और ये फॉर सेल है। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप हमें जो है वो बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि वो पेजेस जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है। ठीक है। ये जी हमारी अभी जो स्टूडेंट है, ठीक है, ये उसका पेज है। एंड शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। कुकिंग का इनको शौक है। ठीक है। ये फ्रीलांसर थी असल में, और इनकी गिग्स नहीं लग रही थी। इनको वहां से निकाल के मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। और इनकी मदर कहती शुक्र है मैम, हमें पता चला कि वाकई ऑनलाइन स्कैम नहीं होता। ठीक है। अभी मेरे ख्याल है सिग्नल्स लो आ रहे हैं, तो मे बी ये देखें, ये सारा लोगो ये मैंने ही इनका बनवाया था। ठीक है। ये लोगो मैंने ही पसंद किया था इनका। ये देखें, दिस इज बेसिकली द लोगो। ठीक है। आपको लोगो क्रिएशन से लेके फेसबुक क्रिएशन, फेसबुक पेज क्रिएशन से लेके आपको प्रेजेंट कैसे करना है, आपको ये
किस तरीके से कंटेंट लिखना है, ठीक है। ये भी मैं आपको इनका पेज पे दिखा देती हूँ, ठीक है। और आप ये यहाँ पे देखें, द वे शी इज डिस्प्लेइंग हर कंटेंट, ठीक है। अब ये देखें कि किस तरीके से वो अपना जो है तवा कीमा और पता नहीं क्या क्या, और ये देखें लॉन्चिंग सून, ठीक है। यानी कि वो अभी से ये बता रही हैं ताकि लोग जो है उनकी ये चीजें देसी फूड जो है वो बाय करना शुरू कर दें। और ये देखें ये द वे उसने किस तरीके से डिस्प्ले किया, ठीक है, डिफरेंट फूड को, ये आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग इनकी यहाँ से हुई थी जी, ठीक है, क्रेव एंड बाइट, ये आप देख सकते हैं। ये सारा हमारी मेरी स्टूडेंट कर रही है, ठीक है। अब नाउ सी के ये भी मेरी वही स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने मुझसे सीखा है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये इन्हीं का इंस्टा आ गया, ठीक है। वही जो चीज फेसबुक पे जा रही है वो इंस्टा पे भी जा रही है, आप देख सकते हैं। सुपर सेल, अगस्त ऑफर, अगस्त सुपर सेल ऑफर, फलाना ये वो, ये सारी ये ऑफर्स, ये सारा जो है ये इनको सिखाया जाता है हमारी अकेडमी में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये मेरी अपनी सिस्टर है जिसका पेज है, ठीक है। और ये इसको भी बेकिंग का बहुत शौक है, यू कैन सी। ये आप इनकी, अब ये भी एक कुकिंग का पेज है, ये भी एक बेकिंग का पेज है, बट सी के किस तरीके से कंटेंट लिखा जाता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, हो गया, ये देखिए। अब ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, देखिए इन सारों का काम, इनका अपना टैलेंट है, ठीक है। मैंने बेसिकली इनको मार्केटिंग सिखाई है, और इनके टैलेंट प्लस मेरी मार्केटिंग, ठीक है, मेरी मार्केटिंग टेक्निक्स को फॉलो करके इन्होंने अपने टैलेंट को यहाँ तक पहुंचाया, ठीक है। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? सो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट को मैं खुद कहती हूँ कि भाई जो तुम्हारा शौक है ना, मुझे मैं उसको बिजनेस बनाना चाहती हूँ। तो जो आपका शौक है वो आपने मुझे बताना है, ठीक है, एंड देन आगे फिर मेरा काम है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, मैं आपको एक और पेज पे लेके चलती हूँ, दैट इज यमी बाइट। ये भी मेरी ही स्टूडेंट है, इसने भी मेरे से ही सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी हुई है, और ये आप इनके भी केक से टोटली डिफरेंट है। और ये इस वक्त सऊदी अरेबिया में होती हैं, पहले ये लाहौर में थी, ठीक है, लाहौर का ब्रांड था, अभी ये वहां से निकल के यहाँ पहुंच गई। सो बेटा ये सारी चीजें जो है ये आपको इस पूरे कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं कि आपने किस तरीके से क्या क्या चीजें, किस तरीके से उनको कहाँ पे उसकी लिंकिंग होनी है, कहाँ पे हमने क्या चीज सीखनी है क्या नहीं सीखनी। आपने घर में बैठ के अपना ब्रांड कैसे लॉन्च करना है, रादर आप ज्वेलरी स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप कपड़े का कारोबार करना चाह रहे हो, आप क्लॉथिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, एनीथिंग जो कि आप चाहते हैं, ठीक है, आपको इसमें वो बताया जाता है, ठीक है। इवन हमारे पास जब स्टूडेंट आता है हम उसकी पहले से काउंसलिंग करते हैं, बेटा आपने करना क्या है, आप किस लेवल पे हो। अगर तो आप बिगिनिंग लेवल पे, हम आपको पहले जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का एक शॉर्ट कोर्स करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको कहते हैं आ जाओ भाई आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर हमें लगता है नहीं भाई ये तो कवर कर जाएगी, ये बच्ची जो है ये हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी कवर कर जाएगी, ठीक है, तो हम फिर उसको डायरेक्ट अपने पास एनरोल कर देते हैं। तो दीज आर द थिंग्स कि ये इस तरीके से आपका ये सारा, ये देखें, ये सऊदी अरेबिया में ना इस तरह के टॉवरिंग केक्स होते हैं, ये देखें, ठीक है। तो अब वो ये केक्स रेडी, ये जो यमी बाइट है ये इस तरीके से, और इसके बाद भी माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी अर्निंग भी ठीक ठाक थी जब पाकिस्तान में थी, अभी सऊदीया में भी है।
तो अब मुझे ये बताएं, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टुडे वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेसन कि जी हमने क्या करना है, किस तरह से करना है। ई विजन में इस वक्त बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लॉन्च होने जा रहे हैं, 1 वीक के कोर्सेज भी लॉन्च होने जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ तक जी किसी का कोई सवाल, एनीथिंग, आप हैंड रेस कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी क्लास।